हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हम लोगों ने एसएफडीसी पाठशाला का जो ऐप बना रहे थे हम लोग, उस ऐप को ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कह सकता हूँ 60 to 70% हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट की आप जाओ और वो सारी वीडियोस देख लो। आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, लाइक मास्टर रिलेशनशिप के बीच की मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैसे काम करता है, लुकअप रिलेशनशिप कैसे काम करता है, फॉर्मूला फील्ड्स की एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, टैब्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखते हो। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें कर ली है उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि मैंने एक एसएफडीसी पाठशाला पहले बनाया था एप्लीकेशन, उसी को एज इट इज़ बना रहा हूँ एसएफडीसी स्टूडेंट्स के नाम से। क्लोन करके बस नाम एसएफडीसी पाठशाला, और जो अभी मैं बना रहा हूँ उसका नाम मैंने एसएफडीसी स्टूडेंट्स रखा है। तो सारी फंक्शनैलिटीज़ वही डाल रहा हूँ जो एसएफडीसी पाठशाला में मैंने डाल करके रखी है। तो एक बार हम इन टू इन चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर एसएफडीसी पाठशाला की मैं बात करूं तो ये रहा अपना एसएफडीसी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसपे स्टूडेंट टैब हम लोगों ने बनाया है, स्टूडेंट्स। और ये एक ऑब्जेक्ट था, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस पर ये काम कर रहा है। अगर मैं किसी रिकॉर्ड को देखना चाहूँ तो मैं उस रिकॉर्ड पे दो फील्ड्स देख पा रहा हूँ, स्टूडेंट नेम और क्लास। क्लास जो कि मास्टर डिटेल है। ओके, अब मैं एसएफडीसी स्टूडेंट्स पे आता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करके रखे हैं, और मैं जब इस रिकॉर्ड पे देखने जाता हूँ तो यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम और क्लास है, और यहाँ पे भी क्लास हम लोगों ने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाया हुआ है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम रिलेटेड में जाएं तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा है रिजल्ट, और अगर यहाँ रिलेटेड में जाएं तो हम लोगों ने अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। पहला काम हम लोगों के पास ये रहता है कि हमें एक रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जिस पे एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप मैंने रखा है स्टूडेंट का, कि अगर कोई स्टूडेंट डिलीट हो जाए तो उसके रिजल्ट्स भी डिलीट हो जाएं। ओके, अब मैं आता हूँ फैकल्टीज़ पे। फैकल्टीज़ के लिए भी कुछ रिकॉर्ड्स है, मैं रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ और फिर आप यहाँ पे देख पाते हो कि नेम है, पोजीशन है, सब्जेक्ट है और सैलरीज है। ओके, और रिलेटेड में देख ले। रिलेटेड में क्लासेस हैं। ओके, कि ये क्लासेस मीन्स कि क्लास टीचर हम लोग चूज कर रहे थे उसके लिए। एसएफडीसी स्टूडेंट्स वाले पे आते हैं, एसएफडीसी फैकल्टीज पे आते हैं। एक रिकॉर्ड है अपने पास, और यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है नेम, पोजीशन, सब्जेक्ट्स। इसे सब्जेक्ट रखना था एक्चुअली, इट्स ओके। सब्जेक्ट और सैलरी, सैलरी जो कि अपना फॉर्मूला फील्ड है, और ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था। रिलेटेड में आते हैं। एसएफडीसी क्लासेस के नाम से हम लोगों ने एक बना रखा है जो कि लुकअप है। ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी तक तो अपना क्लियर रहा। अब स्टाफ की बात कर ले। हम लोगों ने स्टाफ नहीं बनाया है, हमें ये बनाना होगा। उसके बाद अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस पे मैं रिकॉर्ड देखता हूँ। यहाँ पे क्लास नेम, टोटल स्टूडेंट, एक रोल अप समरी है और क्लास टीचर। अपने एसएफडीसी स्टूडेंट वाले पे आते हैं, एसएफडीसी क्लासेस पे आते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएटेड है, और फिर यहाँ पे देख पाते हैं एसएफडीसी नेम, एसएफडीसी क्लास नेम, क्लास टीचर और रोल अप समरी। ये सारी चीज़ें सही है। मैं रिलेटेड पे अगर क्लिक करूँ तो रिलेटेड पे एक है स्टूडेंट्स के नाम का जो कि मास्टर डिटेल था अपना, ये रहा स्टूडेंट का नाम का, जो कि दो रिकॉर्ड्स अभी क्रिएटेड है, मास्टर डिटेल। ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोगों ने कर ली है। बस अभी हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, एक रिजल्ट के लिए और एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टाफ्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ स्टाफ वाले ऑब्जेक्ट को, और इस पे जितने सारे फील्ड्स मैंने बनाए हैं
उन सारे फील्ड्स को। और देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे रिजल्ट वाला वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, सो रिजल्ट को कवर कर लेंगे। देन ये 2 वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे अपना ये SFDC स्टूडेंट वाला एप्लीकेशन। अगर आप इसमें और भी चीज़ें चाहते हो देन आप कमेंट करो और फिर मैं आपको करके वो चीज़ दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो अगर मैं स्टाफ्स पे आता हूँ तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है राजेश करके, और इस पे क्या है कि नेम, रोल और सैलरी 3 फील्ड्स हैं। नेम तो अपना टेक्स्ट फील्ड होगा, रोल एक पिक लिस्ट बनाया है मैंने, और सैलरी एक फॉर्मूला फील्ड है एज इट इज जो मैंने फैकल्टीज पे बनाई थी। सो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि और भी चीज़ें हम लोग जब करने जाएं तो आसानी से कर पाएँ। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ SFDC स्टाफ। ओके, SFDC स्टाफ हम रख लेते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम। रूलर में हम रख लेते हैं SFDC स्टाफ्स। ओके, SFDC स्टाफ्स, बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। देन कर देते हैं इसको सेव। अब आ जाते हैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे। देन आप देख पाओ कि SFDC स्टाफ के नाम से हम लोगों ने एक नेम बना रखा है, आई मीन पहले से बना हुआ है। और अभी एक हम लोग बनाने वाले हैं पिक लिस्ट, और उस पिक लिस्ट के वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। वैल्यूज़ तो हम रखने वाले हैं 3 वैल्यू, ड्राइवर, प्यून और गार्डनर का। ओके, और इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। अगर ड्राइवर है तो 8000, अगर प्यून रखा मैंने तो 12000, और अगर गार्डनर रखा मैंने तो 6000। ओके, सो पहले तो ये पिक लिस्ट बनाता हूँ मैं ड्राइवर, प्यून और गार्डनर के लिए। तो यहाँ आते हैं हम अब अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, जहाँ पे SFDC स्टाफ हमने बना करके रखा है, और इस पे एक पिक लिस्ट बनाने जा रहे हैं हम। देन ये रहा अपना पिक लिस्ट, करते हैं इसको नेक्स्ट। इसका लेवल हम देने वाले हैं रोल, और हम इंटर करने वाले हैं सेपरेटेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, लाइक ड्राइवर, प्यून और गार्डनर। ओके, ये तीनों मैंने डाल दिया। कर देता हूं अब इसको नेक्स्ट, देन सेव। ओके, एक बार मैं ये परमिशन सेट देख लेता हूँ, आई थिंक आपको ना समझ आए, बट मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न है। ओके, इट्स ओके। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया SFDC स्टाफ को, एक ऑब्जेक्ट को। वहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर लिया रोल। देन मैंने अब करना है एक फॉर्मूला फील्ड। तो आते हैं यहाँ SFDC स्टाफ सर्च करते हैं, देन SFDC स्टाफ ये रहा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं अब यहाँ पे रोल पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे आसानी से दिख जाए जितने भी अपने पास पिक लिस्ट के वैल्यूज़ हैं वो सारे वैल्यूज़, ताकि मैं फॉर्मूला फील्ड लिख सकूँ तो मुझे मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर अपर केस लोअर केस का मिस्टेक ना हो। तो मैं यहाँ चूज करने वाला हूँ फॉर्मूला फील्ड, देन करने वाला हूँ नेक्स्ट। लेवल में रखने वाला हूँ सैलरी,
रिटर्न टाइप में रखने वाला हूँ करेंसी, देन करते हैं नेक्स्ट। अब ये अपना फॉर्मूला फील्ड का एडिटर मिल चुका है। अब जैसे कि मैंने SFDC स्टाफ SFDC फैकल्टीज पे बनाया था फॉर्मूला फील्ड, एज इट इज बनाने वाला हूँ। सो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इफ लॉजिक टेस्ट में रखने वाला हूँ मैं पिक लिस्ट के लिए, सो पिकवेल कौन सा फील्ड है अपना, फील्ड का नाम है अपना रोल, और अगर रोल होता है ड्राइवर का, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। तो ये मेरे को रिटर्न करके देना चाहिए 8000। ओके, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो मैंने आपको एज इट इज समझाया था कि इल्स इफ में हम जाते हैं और एक और इफ यहाँ पे हमको यूज करना होता है। देन ये रहा, मैंने एक और इफ यूज कर लिया। अब वापस से मेरे को पिक लिस्ट के लिए चेक करना है। देन पिकवेल फील्ड अपना होगा रोल, ओके, और इस बार हम करने वाले हैं चेक प्यून के लिए। सो मैंने डाल दिया प्यून, अपने को ये रिटर्न करना चाहिए 12,000। देन एक और इफ, क्योंकि इल्स इफ चलता है यहाँ, सो एक और इफ, एक और पिकवेल। मैं इसको इजीली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ भी इशू हो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, देन प्लीज़ कमेंट और मैं क्लियर करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके फॉर्मूला फील्ड के लिए कमेंट करूँगा। हालांकि मैंने एक फॉर्मूला फील्ड का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट उसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। तो आप कमेंट करो और बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। देन मैं क्लियरली बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा था एक्चुअली और कैसे काम करता है। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने समझाया था फॉर्मूला फील्ड, उसमें थोड़ी अच्छे से समझाया था, मीन्स कि जिसमें मैंने SFDC फैकल्टीज़ के लिए जो सैलरी डिसाइड कर रहा था मैं उसमें। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स, अभी मैं फिलहाल इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इफ़ पिक लिस्ट में अगर मैं रोल के पिक लिस्ट में अब इस बार अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गार्डनर, तो ये रिटर्न करना चाहिए 6000, और अगर कुछ भी सिलेक्ट ना हो देन ये रिटर्न करना चाहिए 0। ओके, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर पिकलिस्ट रोल वाला में ड्राइवर चूज किया हुआ हो तो वो 8000 रिटर्न करे। पिकलिस्ट रोल वाला में अगर प्यून सिलेक्ट किया हुआ हो तो 12000 करे, और अगर गार्डनर सिलेक्ट किया हुआ हो तो 6000 करे, और अगर कुछ भी ना हो तो 0 करे। काम कैसे कर रहा है? इफ रोल इक्वल्स ड्राइवर देन प्राइस इज इक्वल टू 8000, else if roll is equal pure then price is 12,000, else if roll is equal gardener then price is 6,000, else 0। ओके, सो ये इस तरीके से काम करता है। मैं इसको कर देता हूँ सिंटेक्स को चेक, देन अपने इस फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है, कोई सिंटेक्स इशू नहीं है। देन अब मैं कर देता हूँ इसको सेव। सो नेक्स्ट एंड देन सेव। ओके, सो हम लोगों ने SFDC स्टाफ के लिए भी बना लिया है ऑब्जेक्ट, और जितने फील्ड्स बनाने थे हमें वो हम लोगों ने बना लिया है। तो अब हम आते हैं अपने होम पे, सेटअप के होम पे,
और सर्च करते हैं टैब, ताकि मैं SFDC स्टाफ के लिए भी एक टैब बना सकूं और फिर उस टैब को इस ऐप में डाल सकूं, अपने SFDC स्टूडेंट वाले ऐप में। कभी कभी ये थोड़ा स्लो काम करता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। सो न्यू टैब्स में अगर मैंने न्यू सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बारी आई तो मैंने SFDC स्टाफ सेलेक्ट किया। कुछ भी रख लेते हैं, लाइक मैं बिल्डिंग ब्लॉक रख लेता हूँ। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ करके मैं करता हूँ नेक्स्ट, अगेन बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट, अगेन बाय डिफ़ॉल्ट सेव। और चेक कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन पे कि ये टैब वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो सर्च करता हूँ ऐप मैनेजर, इस पर क्लिक करता हूँ। अपना था SFDC स्टूडेंट्स, ये रहा। एडिट करते हैं, देन नेविगेशन आइटम्स पे अगर आते हैं तो SFDC स्टाफ्स ऑलरेडी एडेड है। तो एक बार मैं कर लेता हूँ SFDC स्टूडेंट को रिफ्रेश। तो हम लोगों ने SFDC स्टाफ्स भी बना लिया। अब जब मैं इस पर करता हूँ क्लिक और रिकॉर्ड क्रिएट करने जाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। लाइक मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया राजेश के नाम से, नाम रखा राजेश, और इसको रोल दे दिया मैंने प्यून का और कर दिया सेव। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि SFDC स्टाफ नेम राजेश, रोल प्यून, सैलरी 12,000। अगर मैं इसका रोल चेंज कर दूँ, लाइक मैं इसको कर दूँ ड्राइवर और सेव कर दूँ, तो इसका सैलरी हो गया 8,000। अगर मैं इसका रोल चेंज करके कर दूँ गार्डनर, देन इसका सैलरी हो गया 6,000। तो आई होप आप लोगों को अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो सारी चीज़ समझ आ रही होगी। और अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो सीरीज़ में जो बना रहा हूँ, या फिर आप ये कहो कि आप किस टॉपिक पे चाहते हो। सेल्सफोर्स में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, कमेंट करके बताओ, मैं आपको करके दूंगा। फीडबैक दो आपकी कैसा लग रहा है, आपको समझ में बात चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कहीं पे कुछ स्टक हो या कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, देन प्लीज़ कमेंट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर वो सेल्सफोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें लगता है कि सेल्सफोर्स सीखना चाहिए, देन प्लीज़ शेयर। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, SFDC पाठशाला के लिए नए हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और SFDC पाठशाला के फैमिली मेंबर बनो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।